अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम टू मौज़म खान व्लॉग। और आपको लेकर आ गया हूँ फेयर हॉल कराची में और शेयर करने जा रहा हूँ आपसे सादकीन आर्ट गैलरी। साथ साथ दिखाएंगे आपको गार्डन के कुछ व्यूज़। ये आपको यहाँ का पुराना फाउंटेन दिखा रहा हूँ जो बेचारा बड़ी बुरी हालत में है, और लेकिन इसका आप देखेंगे इसको डिटेल में तो आपको लगेगा ये क्या खूबसूरत चीज़ रही होगी इस वक्त। तो ये आपको फाउंटेन दिखा रहा हूँ, अपनी कदीम हालत में है और इसको मेंटेन बिल्कुल नहीं किया गया है और एक खूबसूरत चीज़ को जो बर्बाद किया गया है, बट फिर भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। अराउंड 1850-60 की ये बनी हुई चीज़ है यकीनन, और ये अपनी कदीम हालत में है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसके नोज़ल्स हैं फाउंटेन के। और मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ अंदाज़ होता है चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, और यहाँ बहुत सारे लोग इस जगह को यूज़ कर रहे हैं। कुछ आके जस्ट बैठ के अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ धूप सेक रहे हैं, कुछ टिकटॉक्स के वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ जो है वो मेरी तरह है जो कि इस जगह की जो बिगड़ी हुई हालत है उस पर अफसोस का इज़हार कर रहे हैं। इसको मेंटेन होना चाहिए था, मेंटेन किया जा सकता था। बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस पे इसकी कोई एक्सपेंस नहीं आने वाले अगर एज ए गवर्नमेंट देखा जाए, लेकिन इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया गया है। खूबसूरत चीज़ जो है वो तकरीबन बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। आज जो है सादकीन साहब की एनिवर्सरी भी है, बट ये एरिया जो है बिल्कुल भूल चुका है उनको, बिल्कुल क्लोज है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज सादकीन साहब की बेसिकली एनिवर्सरी भी है, तो मेरे जहन में ये था कि हो सकता है कि किसी किस्म का कोई इवेंट होगा, कोई ज़बरदस्त सी एग्जीबिशन होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट दैट एरिया स्टिल अंडर रेनोवेशन, और कब खुलेगा रेनोवेशन के बाद ये नहीं पता। लेकिन ये लाइब्रेरी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे पीछे, ये पब्लिक के लिए ओपन है। आप सिंपली यहाँ आकर अपना ID कार्ड जमा करवा के अपनी रिलेटेड बुक्स लेके आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा माहौल है इस गार्डन का, तो वो भी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ यकीनन। उसके अलावा बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक तादाद है बुक्स की, 900 बुक्स है तकरीबन। तो एक बहुत ज़बरदस्त सा कलेक्शन है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, वर्ल्ड की लैंग्वेजेस के ऊपर, वर्ल्ड की हिस्ट्री के ऊपर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बहुत ज़बरदस्त सा लिटरेचर मौजूद है, बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बहुत ज़बरदस्त सी बुक्स हैं, बहुत ज़बरदस्त सा कलेक्शन है। बहुत सारी बुक्स हैं जो कि बिफोर पार्टीशंस की भी मौजूद है। तो अगर आप बुक्स पढ़ने का शौक रखते हैं तो जब आप आएंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त सा कलेक्शन मिलेगा। यहाँ मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ के बारे में, मैंने मोटा पैलेस को भी कवर किया है, 2-3 जगहों पे मैं और भी गया हूँ, लेकिन हर जगह पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इशूज़ हैं। ज़ाहिर है तखरीबकारी की वजह से कुछ ना कुछ मसाइल हैं, जो कि प्लेसेस जो है अभी तक टूरिस्ट के लिए फ्री टू मूव नहीं है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को वहाँ कैमराज अलाउ नहीं किए जाते, और बहुत सारे और भी मसाइल हैं। बट उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द ख़त्म होंगी, और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ को जब विज़िट करते हैं तो वो कराची को भी उतने ही अच्छे से विज़िट करेंगे, और कराची भी एक अच्छा जो है जनरेट करने में जो है फॉरेन एक्सचेंज वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा टूल साबित होगा। चलिए बाकी मनाजिर दिखाता हूँ आपको इस फेयर हॉल के, आ जाइए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, इस वक्त आ गए हैं हम सादकीन आर्ट गैलरी के फ़र्स्ट फ्लोर की तरफ, और नीचे मैंने आपको बता चुका हूँ कि लाइब्रेरी है, और फर्स्ट फ्लोर पर जो पोर्शन है उसको डेडिकेट किया गया है सादकीन साहब के काम को डिस्प्ले करके उनकी सादकीन गैलरी के तौर पे। और इस बिल्डिंग के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि आप जैसा कि देख रहे हैं कि 1863 में इसका संग बुनियाद रखा गया, और 1868 में ये बिल्डिंग बन के तैयार हुई, और बहुत ही खूबसूरत सा मोनूमेंट है ये कराची के लिए। उसके अलावा राइट नाउ मैं आ गया हूँ सादकीन साहब के आर्ट वर्क के डिस्प्ले की तरफ। बेसिकली ये प्रॉपर डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सादकीन साहब की एनिवर्सरी थी, तो वहाँ पे जो वर्कर्स थे उन्होंने कुछ थोड़ा सा उनका काम डिस्प्ले किया था, और मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने मुझे देखने की इजाज़त दी। बेसिकली ये प्रॉपर डिस्प्ले नहीं है इस गैलरी का, लेकिन आप देखेंगे कि कितनी डेप्थ है उनके काम में।
तो दोस्तों अगर सादकेन साहब के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा तो आपका पूरा नाम सैयद सादकेन अहमद नकवी था। 30 जून 1923 को आप अमरोहा इंडिया में पैदा हुए और पार्टीशन के बाद आप यकीनन पाकिस्तान चले आए और 10 फरवरी 1987 को कराची में आपका इंतकाल हुआ। दुनिया भर में आप पहचाने गए अपने लाजवाल तख्लीकात की वजह से, जो कि इस वक्त आपके सामने और आपकी आँखें उनका नज़ारा कर रही हैं। और पेंटर होने के साथ साथ आप ज़बरदस्त किस्म के कैलीग्राफर भी थे और ज़बरदस्त किस्म के आप एक शायर भी थे और आपने बहुत सारी रुबायात भी लिखी हैं उमर ख़याम के अंदाज में। इस वक्त जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये उनकी तख्लीकात में से कुछ बेहतरीन से नमूने हैं जिनको कि देख के आपको अंदाज़ा होगा कि उनके काम में कितनी डेप्थ थी। जो लोग काम को समझते हैं यकीनन उनके लिए सादकेन साहब का नाम किसी भी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। आगे चल के मैं आपको उनका वो काम दिखाऊँगा कि जो वो अपने आखिरी अयाम में कर रहे थे और उस दौरान में उनका इंतकाल हो गया। ये इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इसकी रूफ टॉप को उन्होंने काम किया था, ये लेट कर पूरा काम किया गया है। और आपका ये कह लें कि जो शौक़ था वो इस हद तक था कि आपने अपने लिए एक किस्म का कहते हैं ना कि चैलेंज समझ के इस काम को कबूल किया और आपने कुरान की आयत नूरुस समावातिल वल अर्द को आपने पेंट करना चाहा और उसके बारे में इस काम का आगाज़ किया। ये आप सामने देख रहे हैं इस वक्त नूरुस समावातिल वल अर्द रखा है और इसी कॉन्सेप्ट को लेके आप पूरे इस छत को डिज़ाइन कर रहे थे और उसी दौरान आप शदीद बीमार हो गए और फिर आपका इंतकाल हो गया। ये काम अभी तक अपनी उसी हालत में वहीं का वहीं रुका हुआ है। इस विज़िट के दौरान मुझे मुलाकात हुई क्योंकि उस दिन उनकी एनिवर्सरी थी तो उनके एक फ्रेंड वहाँ आए हुए थे और फ्रेंड तो क्या वो उनके साथी भी रहे, कुलीग थे तकरीबन। उन्होंने बताया मुझे कि 30 साल उन्होंने सादकेन साहब के साथ काम किया है और उनसे जब ये डिस्कस हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने अप्रोच किया है गवर्नमेंट के 2-3 इदारों को कि वो मुझे मौका दें तो कोई भी इसमें फ़र्क महसूस नहीं कर पाएगा कि सादकेन साहब ने कंप्लीट किया है। कि मैंने क्योंकि उनको बहुत अरसा हो गया था उनके साथ, उनको पता था कि उनके ब्रश कैसे चलते हैं, उनके स्ट्रोक किस तरह के हैं, तो वो चाहते हैं कि वो इस काम को पूरा करें। बट स्टिल ये एक जो खूबसूरत सी तख्लीक है ये अभी तक अधूरी है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई इसको ज़रूर कंप्लीट करेगा और आम लोगों को दुनिया भर के जो शायकीन है जो इस तरह की चीज़ों को देखना चाहते हैं उनके लिए ये खूबसूरत सी चीज़ मुकम्मल होकर प्रेजेंट की जाएगी। तो ये वो एरिया है उस गैलरी का जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल काम है जिसको दिखाना मेरा मकसद था और लकीली मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे परमिशन मिली कि मैं इसको जाके शूट कर सकूं। तो इस वक्त आपके सामने वही खूबसूरत तख्लीक सादकेन साहब की मौजूद है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि फेरर हॉल के हवाले से मेरा आज का ये व्लॉग आपको यकीनन पसंद आया होगा। कोशिश की मैंने आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की, ज़्यादा इसको शेयर करने की। अगर आपको आया पसंद तो यकीनन आप करेंगे इसको लाइक शेयर, जो कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, और नए दोस्त यकीनन करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि भूल जाते हैं आप करना रेड बटन को प्रेस। तो प्लीज़ कर दीजिए रेड बटन को प्रेस और कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आने वाले दिनों में देने जा रहा हूँ आपको कराची के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स और दिखाऊंगा आपको कि कैसा है कराची। तो आ जाइए मेरे साथ। इजाज़त चाहता हूँ राइट नाउ फेरर हॉल की लोकेशन से। अल्लाह हाफिज़।